तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। तो अगर लिगेंड आपका एनायनिक हो, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके नाम में हम लोग क्या करते हैं, ई लगा देते हैं, मतलब ई को रिप्लेस कर देते हैं ओ से। OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, H माइनस हाइड्राइडो, Cn माइनस साइनाइडो। न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड्स का एक स्पेशल नाम होता है, जैसे NH3 एमीन हो जाएगा, वाटर एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। सेंट्रल मेटल एटम इस एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसके नाम में एट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर निकल है तो निकल बन जाएगा निकलेट। टायनेरिक काउंटर आयन होगा तो उसका नाम पहले आएगा, फिर नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे और मेरा इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीत केमिस्ट्री सीरीज में, जहां पर हम लोग CUET के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से पूरे इनऑर्गेनिक के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको लिखना सिखाने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं करिएगा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो आप जरूर ज्वाइन करिए, इससे आप ही का फायदा है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, बहुत सारे नोट्स मैं ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका हूँ, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इसके फाइल सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखने के बारे में बात करते हैं। तो अगर लिगेंड आपका एनायनिक हो, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके नाम में हम लोग क्या करते हैं, ई लगा देते हैं, मतलब ई को रिप्लेस कर देते हैं ओ से। जैसे क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइडो में, और क्लोरो में। ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमाइडो और ब्रोमो में। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो वही लिगेंड आपको यहां पर दिया गया है। लिगेंड आपको पहले याद करना पड़ेगा। क्लोराइड बन जाएगा क्लोरो या क्लोराइडो या क्लोरो। ब्रोमाइड बन जाएगा ब्रोमाइडो या ब्रोमो। OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, H माइनस हाइड्राइडो, Cn माइनस साइनाइडो, O-2 ऑक्साइडो, O2 माइनस परऑक्साइडो, N3 माइनस एजिडो। और ये भी कुछ कुछ है जिसको मैं हटा देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक दो हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको यहाँ पर सिंपली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। N3 माइनस आप रख लीजिए, बाकी ये जानने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एज पर द सिलेबस ऑफ CUT और 12th बोर्ड। ठीक है, चलिए ये दो हटा दीजिए, फालतू का कोई प्रेशर आप नहीं लीजिए, कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़िए। NC माइनस Cn माइनस का उल्टा हो तो हो जाएगा साइनाइडो, S-2 सल्फीडो, SO3 -2 सल्फीटो, SO4 -2 सल्फेटो, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एसीटेटो, C2O4 -2 ऑक्सलेटो, CO3 -2 कार्बोनेटो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NO2 माइनस आपका ये हो जाएगा नाइट्राइटो N। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड्स का एक स्पेशल नाम होता है, जैसे NH3 एमीन हो जाएगा, वाटर एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, C5H5 पायरेडिन, और ये NH2CH2CH2 NH2 होगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी इथिलीन डाइएमीन, या शॉर्ट में इसको EN भी लिखते हैं। PPH3 ये फिनाइल है तो 3 फिनाइल है तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपका हो जाएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है, याद रखना है। अगेन कटायनिक लिगेंड की बात करेंगे तो कटायनिक लिगेंड आपको लगभग नहीं पढ़ना है, सिर्फ NO+ पढ़ना है जो नाइट्रोसोनियम होता है। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना है तो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखते हैं। सेंट्रल मेटल अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप समझते हैं, जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो उसे एनायनिक बोलते हैं। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम इस एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसके नाम में एट लगा देते हैं। जैसे यहां पर निकल है तो निकल बन जाएगा निकलेट, एट लग जाएगा लास्ट में। आयरन से आयरनेट ना करके Fe से फेरेट बनाइएगा, Fe को यूज करिएगा यहाँ पे, Fe समझिएगा। सिंबल से Pb से प्लम्बेट, Au से ऑरेट, Pt से प्लेटिनेट, Al से एल्यूमिनेट, Ag से अर्जेंटेट, Co से कोबाल्टेट, Sn स्टेंटेट, जिंक से जिंकेट, Cu से क्यूपरेट। आगे बढ़िएगा और बात करते हैं अब इसके नाम लिखने की। तो हम लोग केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ते हैं कि कटाइन इज रिटेन फर्स्ट। कटाइन को हमेशा हम पहले लिखते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के केसेस बनेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। अगर हमारा एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ तो काउंटर आयन कटायनिक होगा तो पहले आएगा, कटायन पहले फिर एनायन। और अगर ये कटायनिक होगा तो
काउंटर आयन आपका एनाइनिक होगा और वो बाद में आएगा, एनाइन होगा तो बाद में आएगा। तो मैं कहता हूं जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। इसमें काउंटर आयन पहले आया तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी आया तो बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसमें पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आया तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे, बाद में काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। अब जब बात आएगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने की तो इसमें दो चीजें होगी, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो मैं कहता हूं आप लिगेंड है, मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, तो पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं, तो पहले आपका नाम लिखेंगे, आप कौन है, लिगेंड, तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा, यानी पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। तो दो केस बनेगा कि कटायन काउंटर आयन होगा तो उसका नाम पहले आएगा, फिर नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आएगा। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आया मतलब ये क्या है, ये कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या है, कटायनिक है, और एनाइनिक काउंटर आयन हो जाएगा। सिंपल बात है, जो पहले रहेगा उसका नाम पहले लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगर लिगेंड के नाम की बात करें तो लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए एक्सा यूज करेंगे। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई लगा हुआ है, जैसे इथिलीन डाई एमीन, पहले से डाई वर्ड लगा हुआ है और ईएन यानी इथिलीन डाई एमीन 2 आ जाए तो डाई इथिलीन डाई एमीन नहीं लिखेंगे, वहां पे उसके नाम के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस यूज करेंगे। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम को जब भी लिखेंगे उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको नाम लिख के दिखाते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl लिखते हैं, तो पहले कभी भी Cl Na आपने नहीं देखा होगा, NaCl ही होता है क्योंकि कटायन पहले आता है। सिंपल भाषा में ये कहिए, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे। जैसे यहां पर देखिए K4Fe6 में पहले क्या है, काउंटर आयन, तो पहले उसी का नाम लिख देंगे। तो K का नाम होगा पोटेशियम, 4 पोटेशियम के लिए कुछ नहीं इंडिकेट करेंगे, काउंटर आयन का नंबर हम लोग नहीं दिखाते हैं नाम लिखते समय, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो अब हमने काउंटर आयन का नाम लिख दिया, अब चलेंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसमें पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले आप फिर मैं, आप कौन है, लिगेंड, तो लिगेंड कौन है, Cn, कितना है 6, तो हेक्सासाइनोफेरेट। 8 क्यों लगा, क्योंकि ये कटायन है तो एनायन है, एनायनी के कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 लग जाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, 4 + x - 6 = 0, x = 2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, जो आपको यहाँ पे दिखा दिया। जैसे इसमें देखिए काउंटर आयन है ही नहीं, तो बल्ले बल्ले, काउंटर आयन है नहीं तो आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे लिगेंड में, पहले लिगेंड का नाम आएगा तो C पहले आएगा, तो डाइक्लोराइडो हो जाएगा, 2Cl है, तो ये देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, नाम में पहले से ट्राई लगा हुआ है, तो यहां पर अगर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 2 है तो डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नहीं करेंगे, 2 के लिए बिस लगाएंगे, तो हो जाएगा बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2, यहां 8 नहीं लगाएंगे, 2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसी तरह से ये वाला आप खुद से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल यहां पर दिए गए। जैसे आप देखेंगे यहां पर पहले आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया तो पहले इसी का नाम लिखेंगे, इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हेक्सा अमीन आयरन 3rd क्लोराइड हो जाएगा। ये क्लोराइड बाद में आया तो बाद में लिखाएगा, 8 नहीं लगेगा क्योंकि अगर ये पहले ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर आए तो पक्का ये कटायनिक होगा, Cl - एनायनिक है। कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केस में 8 नहीं लगाते हैं। ये देखिए यहां पर पहले ही से +2 चार्ज पड़ा हुआ है, मतलब इसमें भी 8 नहीं लगेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तभी 8 लगेगा। तो यहां पर तो काउंटर आयन है ही नहीं, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड आपका अमीन है तो पेंटा अमीन, 5 अमीन है तो पेंटा अमीन, क्लोरो कोबाल्ट 2 आपका हो जाएगा। आयन वर्ड लगा देंगे क्योंकि इस पे चार्ज लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें देखिएगा यहां पर चलिए इसको देखिए, ये देखिए इसमें भी काउंटर आयन नहीं है तो एमीन पहले, ए पहले आता है, 2 एमीन है तो डाई एमीन, क्लोरो और नाइट्राइटो एन लिखेंगे फॉर NO2। अगर यहीं पे ONO आता तो हम नाइट्राइटो O लिखते, ठीक है, NO2 एम्बिडेंटल लिगेंड है, NO2 भी आ सकता है, ONO भी आ सकता है, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बगल में लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है कि स्पेशल यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है, CH3 होता है, मिथाइल NH2 लगा दीजिए तो नाम हो जाता है मिथाइल एमीन, न्यूट्रल लिगेंड आपका ये होता है। तो इसमें देखिएगा पहले एमीन आएगा तो डाई अमीन हो गया, और क्लोरीन आ गया तो क्लोरो हो गया, और ये आपका हो गया मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ये काउंटर आयन हमेशा आपके सेंट्रल मेटल एटम का जब हम नाम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसके बाद आता है। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया एमीन आ गया तो टेट्रा एमीन, क्लोरो, और ये नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 2 क्लोराइड। तो ये नाम हमने लिखना सीख लिया। अब कुछ कई जगह पे ऐसा भी सवाल आएगा, एनसीईआरटी में सिर्फ यही वाला एग्जांपल है जहां पर
दो आपको ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दी रहेंगे, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज लगा दीजिएगा। यहां पर दिख रहा है कि एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, डायरेक्ट भी पता चल गया। लेकिन अगर +1 लगा दीजिएगा तो मामला आपको और क्लियर नजर आएगा। ये देखिएगा NH3 होल ट्वाइस हो गया, इसको x मान लीजिए, तो x + 0 बराबर +1, x बराबर 1 आ गया। यहां पर देखिएगा AgOg लो जी सुनो जी, ये देखिए CN2 हो गया -x प्लस x -2 हो जाएगा बराबर -1, x बराबर 1 आ गया। तो दोनों जगह Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गया। अब पहला वाला आपका कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो 8 नहीं लगेगा, तो 2 एमीन है तो डाई एमीन सिल्वर 1 होगा। दूसरा वाला एनायनिक है तो 8 लगेगा, तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1 होगा, स्वाहा। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर को हमने एकदम आसान भाषा में पूरी तरीके से आपको समझा दिया, परफेक्ट रिवीजन करा दिया। अगर डिटेल में जानना है, आपको पूरा सीखना है एकदम, मान लीजिए कि डिटेल में तो ये भी है लेकिन आराम आराम से सारी चीजें सीखना है, तो उसके लिए बहुत सारे मेरे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है जहां से आप देख के सीख सकते हैं। बट इसमें हर एक छोटी चीज का रिवीजन मैंने आपको परफेक्टली करा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। होमवर्क क्या है, सवाल बनाइए, सॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपको बनाने हैं क्वेश्चंस ऑफ नोमेनक्लेचर, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ नोमेनक्लेचर। अरे यार, क्वेश्चंस ऑफ, सॉल्व क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और CUT का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, क्लास नोट्स मिलता है, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स मिलते हैं। तो इंतजार किस चीज का, स्कैन करो और ज्वाइन करो ना। चलिए, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट के आपको खत्म करके दिखा दूंगा और आपका पूरा परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। तो मैं चलता हूं, आपके बिज्जू भैया चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।